अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं पुश पुल ड्राइव की, क्या होता है कि एक हमारे पास ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हमने सेंटर टेप किया होता है। यहाँ पर देते हैं हम पॉजिटिव वोल्टेज, कोई भी है, 12 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, जितने भी हैं, ये हमने इसको अप्लाई कर दिए। इसके बाद इस साइड पे एक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कोई भी चीज़ हमने लगा दी। जब ये स्विच करेगा, यहाँ पे कोई पल्स आएगी, ये करंट फ्लो करवाएगा। अभी हम करंट फ्लो करवाने के लिए जो पल्स देते हैं वो कैसे देते हैं? वो हमेशा दी जाती है बेस टू एमीटर, अगर आप ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। मॉसफेट कहेंगे तो गेट से सोर्स की तरफ, इस दरमियान वोल्टेज दिए जाते हैं, क्योंकि सोर्स हमारा कॉमन पिन है। IGBT की बात करेंगे तो गेट से एमीटर के दरमियान, इसको नॉर्मली कहा जाता है VGS, वोल्टेज गेट टू सोर्स। ट्रांजिस्टर कहेंगे तो VBE, बेस टू एमीटर वोल्टेज। एक साइड पे ये आ गया, दूसरी साइड पे देखेंगे दूसरा ड्राइवर आ गया। अभी देखिए, इस पे जो पल्स आएगी ये भी उसी तरह की है। क्यों? ये एमीटर और ये एमीटर एक ही पोटेंशियल पे हैं। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड दोनों कॉमन हो गए। तो इसका मतलब है जो पल्स हम अगर 5 वोल्ट की ये दे रहे हैं तो 5 वोल्ट की ये पल्स होगी। कहानी समझ आ गई? एक दफ़ा करंट इससे फ्लो होगी, एक दफ़ा करंट इससे फ्लो होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिज टोपोलॉजी की, H ब्रिज हो, फुल ब्रिज हो, तो उसमें होता क्या है कि हम 2 ट्रांजिस्टर, 2 मॉसफेट या 2 IGBT, कोई भी 2 चीज़ें लगा लेते हैं सीरीज में पेयर बना के, और एक इस साइड पे ये लग गया। ये जो कॉमन पॉइंट होता है, यहां पर लोड कनेक्ट होता है, इसको पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए, इसको दे दिए हमने ग्राउंड। अभी यहां पर कहानी डिफरेंट हो गई। इसमें हमने वोल्टेज दिए थे लोड को, लेकिन यहां पर लोड पे कोई सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्या होगी कि जब पेयर में, क्रॉस में हम ऑन करेंगे ये 2 या ये 2, तब लोड में से करंट चलेगी। इसमें शर्त ये होती है कि 2 ऑन होंगे। अभी ऑन होने के लिए जब ये ऑन होगा तो पॉजिटिव सप्लाई ऐसे चलेगी, इसमें से होती है करंट पूरी पाथ मुकम्मल कर लेगी। ये ऑफ होंगे, उसके बाद ये ऑन हो जाएंगे, तो करंट इस साइड से चलेगी, यानी करंट एक दफ़ा इधर, एक दफ़ा इधर, बाई डायरेक्शनल करंट चलेगी। इसमें भी बाई डायरेक्शनल होती है, इसमें भी बाई डायरेक्शनल होती है। करंट के दो रास्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर टेप्ड है, यहाँ पर उसी लोड में से करंट चलती है। यानी अगर इसका मैं सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा कि ये Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। अगर ये 2 हम ऑन करेंगे, Q3 ऑन है, लोड इस तरह आ जाएगा, इसके बाद Q2 ऑन होगा, लोड को ये सप्लाई मिल गई। ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अगर दूसरी कंडीशन देखेंगे, Q1 और Q4 को ऑन करें, Q1 ऑन हुआ, लोड को सप्लाई मिली, Q4 ऑन हुआ, पूरे वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन पाथ चेंज हो जाएगा। ये है सिंप्लीफाइड सर्किट। अभी यहाँ पर कहानी, एक जो नई कहानी आती है वो है ये वाली
जो कि हमने यहाँ पे बात की थी VGS की, वोल्टेज गेट टू सोर्स। अभी अगर मैं सप्लाई देता हूँ इसको, ये बड़ी समझने वाली बात है, तो जो सिग्नल यहाँ पे दूंगा वो हमने वोल्टेज अप्लाई करने हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये तो ऑन हो जाएगा। अभी इसमें वोल्टेज भी देख लें, यहाँ पर मैं कहता हूँ 310 वोल्ट है, ये है ग्राउंड लेवल। जब ये ऑन होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी, डाटा शीट कहती है कि 1.4 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा। बात समझ आ गई? 1.4 इसका मतलब है ये पॉइंट ग्राउंड लेवल से 1.4 वोल्ट अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस साइड को देखेंगे, ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो 1.4 इसने ड्रॉप किए, तो 310 में से 1.4 माइनस कर लें तो 308.6 वोल्ट इस साइड पे होंगे। ये ग्राउंड से ऊपर चला गया, ये पॉजिटिव से नीचे आ गया, तो लोड को इतने वोल्टेज मिल गए, इतने 1.4 इसके हिस्से में, 1.4 इसके हिस्से में। ऐसे ही अगर ये साइड देख लें तो बात बन गई। अभी जब इस ट्रांजिस्टर को हमने ऑन किया, ये तो ऑन हो गया, इसको तो जो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आ रहा है, हमने कहा था 5 वोल्ट सिग्नल होता है। अभी माइक्रो कंट्रोलर को तो एक ही सप्लाई 5 वोल्ट दी होती है, वो मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल आउट कर रहा होता है। इसको आपने सप्लाई दी 5 वोल्ट, अभी इसी 5 वोल्ट को सैंपल करेगा और ये 6 सिग्नल मुख्तलिफ आउट कर देगा। अभी ये सिग्नल जब जाएंगे, एक है ग्राउंड, तो ग्राउंड इसका कॉमन है इसके साथ, तो ये इसकी लो साइड पे जब ये सिग्नल जाएगा तो ये इसको तो ऑपरेट कर देगा। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिग्नल का लेवल है वो 5 वोल्ट है। बात समझ आ गई? लेकिन अगर इसको ऑन करना है तो उसको क्या करेगा? सिग्नल तो हमने कराना है अप्लाई गेट और एमिटर के दरमियान, या गेट और सोर्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स पे। अभी अगर देखें, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है, अगर उस टाइम इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा? धमाका होगा, सिर्फ सप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएंगे। इसका मतलब है जब ये ऑन है उस वक्त हम इसको ऑन नहीं कर सकते। अभी ये पॉइंट समझने वाला है, जब ये ऑन है इसको ऑन नहीं कर सकते, और जब ये ऑफ है तो इसने ग्राउंड काट दिया, क्योंकि जब इसने ऑफ होना है तो इसने ऑन होना है, तो ग्राउंड आ जाएगा इस साइड पे। फिर भी कहानी मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि हमें चाहिए ग्राउंड पोटेंशियल। उस वक्त ग्राउंड इस साइड पे 1.4 वोल्ट अप होकर इधर आ जाएगा, तो ये तो ग्राउंड से गया, क्योंकि अभी इसने ऑन होना है तो इसने पॉजिटिव सप्लाई लेनी है। लेकिन ऑन होने के लिए इसको चाहिए गेट और एमिटर के दरमियान या गेट और सोर्स के दरमियान ये वोल्टेज चाहिए। ये मॉसफेट में भी होता है और IGBT में भी होता है। अभी ये जो कहानी है, इसको ऑन करवाने के लिए इसके लिए एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैप कैपेसिटर। सिग्नल जो माइक्रो कंट्रोलर से निकला है वो 5 वोल्ट का है, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, हाई करंट हासिल करने की वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई कि इसका जो एमीटर है, जो सेंटर कॉमन पॉइंट है, सोर्स है, वो अप हो गया। ये ऑफ हुआ तो इसने पॉजिटिव वोल्टेज मिलने हैं इसको, तो इसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं। IPM हो या कोई भी स्टैंड अलोन IC हो, जहाँ पे आपको ब्रिज टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की हाई साइड और लो साइड ड्राइवर IC इस्तेमाल की जाती हैं। चाहे आप बात करें IPM की, तो IPM के अंदर भी ये लॉजिकल ड्राइव सिग्नल होता है। ऐसा ही यहाँ पर है, तो LF 2101, 2102, IR 2101, 2102, 2103, ये मुख्तलिफ IC इस्तेमाल होती हैं। MCP में होती हैं 17400, 4446 होती हैं, 4444 होती हैं, तो ये IC इस्तेमाल होती हैं। 8 पिन IC होती हैं, ये 14 पिन होती हैं।
8 पिन हो या 14 पिन हो, काम एक ही है। कैसे काम करेगी? एक होती है इसकी VCC पिन, जिसको हम देते हैं सप्लाई वोल्टेज। एक होती है हाई इन और एक होती है लो इन। ये दो सिग्नल हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर से आ रहे हैं, ये वाले। अभी ये एक साइड के दो ट्रांजिस्टर को या दो मॉसफेट को या दो IGBT को पावर ऑन करने के लिए इस्तेमाल होगी। लो साइड का सिग्नल देखें, यहां से चला, यहां पे आया, ये डिले सर्किट है। जो हमने VCC कहा, तो VCC में एक अंडर वोल्टेज लॉकआउट डिटेक्टर है। अगर ये सप्लाई हमारी जो 15 वोल्ट सप्लाई होती है, इसको यहाँ पर 15 से 18 वोल्ट दिए जाते हैं। अगर ये सप्लाई डाउन हो जाए तो उस वक्त ये IC ऑफ हो जाएगी, तो ये डिटेक्टर सर्किट है। और VCC वोल्टेज देखें, ये डायरेक्टली वोल्टेज आ रहे हैं इस टोटम पोल ड्राइव पे। तो ये ड्राइव अभी देखें, ये जो सप्लाई है ये यहाँ पर पहुँची और साथ में अंडर वोल्टेज लॉकआउट हो गया। अगर सप्लाई किसी वजह से डाउन होती है तो ये फ़ौरन से इस ड्राइवर को ऑफ करवा देगी। अदरवाइज़ अभी क्या होगा कि अगर सिग्नल हाई आया, हाई आने से ये हाई साइड का मॉसफेट स्विच करेगा, तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से स्विच होके आगे आ जाएंगे। ये इस तरह कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ पर आपने दे दी VCC वोल्टेज और ये आपने कर दिया ग्राउंड। जो सिग्नल कंट्रोल लॉजिक से बन के आया था, ये मैंने ये स्टेज यहाँ पर ये बना दी, ड्रा कर दी। तो सिग्नल आएगा हाई साइड का, अगर ये ऑन होता है तो ऑन होने के बाद ये सिग्नल यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये IGBT स्विच कर जाएगा। तो सेम इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। इसको भी VCC दे दें और इसको ग्राउंड कर दें। जो सिग्नल आएगा अगर लो साइड का, तो ये स्विच हो जाएगा। इसको अगर हम देखेंगे, अगर आपने इसको ऑन करवाना है, इस IC के अंदर हाई वोल्टेज वेल लिखा हुआ है, तो ये हाई वोल्टेज सेक्शन है। जो हमने बात की थी कि जब ये ऑन होगा तो ये 1.4 वोल्ट फ्लोट कर जाएगा, जब ये ऑन होगा तो ये 308 वोल्ट हो जाएंगे। कभी अभी अगर ये ऑन होगा तो यहाँ पर 308 वोल्ट हो जाएंगे, ये ऑफ होके इसको ऑन करेगा तो 308 इधर हो जाएंगे। यानी ये वोल्ट, ये पॉइंट कभी इस पर 1.4 वोल्ट होंगे जब ये ऑन होगा, अगर ये ऑन होगा तो ये 308 वोल्ट हो जाएंगे। तो अगर 308 वोल्ट हो जाते हैं तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर तो 5 वोल्ट लेवल पे है। अगर हम उस वक्त इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे तो धमाका करेगा, माइक्रो कंट्रोलर उठ जाएगा। उन चीज़ों को बचाने के लिए अभी ये सर्किट तो वही है, वैसा ही है, 5 वोल्ट ड्राइव दे रहा है। चूँकि मॉसफेट जो होती है या IGBT होता है तो इसका गेट इंसुलेटेड होता है। इसको ऑन करवाने के लिए इन्हीं VCC वोल्टेज को तो लगा दिया जाता है डायरेक्टली, दो कंपोनेंट लगाकर। ये VCC वोल्टेज यहाँ से उठाए हमने, इसके साथ एक लगा दिया डायोड जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैप डायोड, एक लगा दी हमने ये रजिस्टर, इसको कहते हैं बूट रजिस्टर, इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप रजिस्टर, DB और RB। ये आ जाते हैं बूटस्ट्रैप पिन पे, इसको VB कहा जाता है। ये पिन VB पिन है। इस तरह करके इस IC में ये लगा दी जाती है। जब यहाँ पर ये लग गई, अभी पॉजिटिव सप्लाई तो आ गई। अगर ये पल्स यहाँ से ऑफ होती है, यहाँ पे आती है, पॉजिटिव सप्लाई तो आ गई, लेकिन ये अपना पाथ मुकम्मल नहीं कर पाएगी क्योंकि सप्लाई हमारी है यहाँ से लेके इस पिन के दरमियान। अभी इसके लिए इस सप्लाई को यहाँ से गुजारा जाता है, यहाँ पर लाया जाता है। अभी जिस वक्त ये ट्रांजिस्टर ऑन है, जब लो साइड का सिग्नल आया, ये ऑन है, उस वक्त क्या किया जाता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है इस पॉइंट पर।
अभी देखें काम क्या होगा। जब यहाँ पर पल्स आई, IGBT ऑन हुआ, ये ग्राउंड लेवल यहाँ से स्विच करेगा और ये आ जाएगा, इसको चार्ज कर देगा। 1.4 वोल्ट का डिफरेंस आ गया आपके पास, लेकिन ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास 18 वोल्ट सप्लाई है, 18 वोल्ट में से 0.7 इसके माइनस कर दें, कोई 0.23 इसके माइनस कर दें, 1.4 इसके ड्रॉप कर दें। आप कह दें कि जी 18 वोल्ट में से जो 2 वोल्ट है आप माइनस कर दें, तो हम कह सकते हैं कि 16 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। आपने एक सप्लाई के अक्रॉस कैपेसिटर जोड़ा, उसको चार्ज कर लिया। अभी जब ये ऑफ हुआ, अभी क्या होगा? सप्लाई पॉजिटिव आपने यहां से दी थी, ग्राउंड यहां से दिया था, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अभी ये देखें, ये पॉइंट आपने यहां पर जोड़ा हुआ है, इसके लो साइड यहां पे जुड़ा होता है सोर्स पिन पे। अभी जब पल्स इसकी कट हुई, इसने ऑन होना है, तो इसने ऑन होने के लिए भी देखें जो पॉजिटिव वोल्टेज है अभी ये इस कैपेसिटर के इस्तेमाल करेगा। अभी ये नहीं इस्तेमाल होंगे, ये इस्तेमाल हुए थे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ग्राउंड इस्तेमाल हुआ था चार्ज करने के लिए। अभी इसको भूल जाएं। अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, इस गेट पे आएंगे और इसका एमीटर यहाँ से पाथ मुकम्मल कर लेगा, क्योंकि हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल की बात करते हैं, तो पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से चलेगा, इसके बेस पे पहुँचेगा, तो नेगेटिव साइड यहाँ पे पहुँच जाएगी, इसका गेट चार्ज हो जाएगा, IGBT ऑन हो जाएगा। ऑन हुआ, इसने ये वोल्टेज जो 310 वोल्ट हैं, इसको 1.4 इसके क्रॉस ड्रॉप करा के 308 इधर आ गए। लेकिन अभी ये वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एक तो हमारा ये मॉसफेट ऑफ है, और दूसरा ये अगर देखें तो ये नेगेटिव साइड है, लेकिन पीछे एक हमने प्रोटेक्शन डायोड लगा दिया, बूटस्ट्रैप डायोड लगा दिया। अगर ये डायोड ना हो तो फिर ये इस कैपेसिटर से ज़्यादा इसको, फिर ये इस कैपेसिटर को फाड़ के पीछे सप्लाई को डैमेज करेगा। तो ये डायोड इसकी प्रोटेक्शन के लिए लग गया। जब पल्स ने ऑफ होना है, इस मॉसफेट ने ऑफ होना है, इसने ऑन होना है। जब ये ऑन होगी तो ये जो नेगेटिव साइड है अभी, ये कनेक्ट हो जाएगी हमारे इस गेट पे, तो गेट हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे जब ये ऑन थी, ऑन इस पाथ से हुआ पॉजिटिव वोल्टेज, और दूसरी सूरत में ये नेगेटिव साइड इधर कनेक्ट होगा, तो ये गेट को डिस्चार्ज करवा देगा। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। कहने का मकसद ये हुआ, जब लो साइड ड्राइव आएगी, इसको ऑन करेंगे, जो हमारी सप्लाई है ये वाली, इसके सप्लाई वोल्टेज यहाँ से आते हैं, इस पॉइंट से 15 वोल्ट 18 वोल्ट, तो ये 18 वोल्ट लो साइड के IGBT में से गुजरेंगे। गुजरने के बाद, क्योंकि जो नॉर्मल ICs होती हैं उनके अंदर बूटस्ट्रैप डायोड नहीं होता, हमें बाहर अलहदा से लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये जो IPM है, तो IPM के अंदर ही यहाँ पर बूटस्ट्रैप डायोड होता है सप्लाई पिन के साथ, और बूटस्ट्रैप रजिस्टर भी होती है। जस्ट आपको एक कैपेसिटर बाहर लगाना पड़ता है, एक बूटस्ट्रैप कैपेसिटर और दूसरा डीकपलिंग कैपेसिटर, नॉइस को रिमूव करने के लिए 3 कैपेसिटर लगते हैं, 1 2 3, तीनों बूटस्ट्रैप कैपेसिटर कहलाते हैं। हर फेज के लिए अलहदा होता है। सेम इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन इधर बन जाएगी, यानी इस जगह पे भी आप एक, ये सप्लाई पिन के साथ आ जाएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पर ये कैपेसिटर इधर लग जाएगा और ये इधर हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो ये अपने हाई साइड के IGBT के बूटस्ट्रैप कैपेसिटर को ऑन करवाएगा, चार्ज करवाएगा।
ये चार्ज होगा तो ये ऊपर वाला ऑन होगा, ये इसको चार्ज करवाएगा तो ये कैपेसिटर इसको स्विच करवाएगा। अभी अगर स्टैंड अलोन आईसी होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं 2101 की, 2102 होती हैं, 2103 होती हैं, मुख्तलिफ आईसीज होती हैं, तो इनके अंदर जो एक्सटर्नल, इनके साथ जो एक्सटर्नल मॉसफेट या आईजीबीटी लगाई जाती है तो उसकी कितनी कैपेसिटेंस है, गेट पे कितना चार्ज चाहिए, एक उसकी वैल्यू, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसको चार्जिंग के लिए जितना टाइम चाहिए इसने वोल्टेज को होल्ड रखना होता है, करंट कंज्यूम हो रही होती है, वो कितना टाइम है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ड्यूटी साइकिल कितना है। ये तीन चीज़ें जब होती हैं उस वक्त इस कैपेसिटर की वैल्यू निकाली जाती है ताकि ये पूरा टाइम उसको ऑन रख सके। अगर कैपेसिटर छोटा होगा तो ये अभी पीछे से पल्स मौजूद होगी लेकिन ये उसको पहले कट ऑफ करवा देगा। ये इस तरह से एक्सटर्नल आईसी लगाकर, ये 2101 लगाकर मैंने इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर करवाया है। तो इसके लिए ये होता है कि ये हाई आउट एच ओ पिन हाई साइड के साथ जाती है, एल ओ पिन यहाँ पे चली जाती है, सोर्स पिन यहाँ पे आ जाती है लोड वाले पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, और ये एमसीयू के साथ, माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और यहाँ पर होती है वीसीसी, और इसके साथ एक बूटस्ट्रैप डायोड, रजिस्टर, ये लग के आ जाते हैं वीबी पिन पे। वीबी पिन और सोर्स पिन के दरमियान ये कैपेसिटर लगता है, बूटस्ट्रैप कैपेसिटर। सेम इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन इधर आ जाती है। एच ओ यहाँ पे आ गई, कॉमन यहाँ पे आ गई जिसको वी एस कहते हैं, एल ओ यहाँ पे आ गई, और कॉमन पिन यहाँ पे आ गई, इसकी कॉमन यहाँ पे आ गई, ये कंप्यूटर के साथ लग गई, माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप डायोड, रजिस्टर और बूटस्ट्रैप पिन पे आ गए, और यहाँ पर लगा कैपेसिटर इस पिन पे। ये अभी इसको ऑन करवाएगा लो साइड को, क्योंकि यहाँ पर वीसीसी वोल्टेज इसके अंदर से इसको मिल रहे होते हैं। हाई साइड को ऑन करवाने के लिए ये कैपेसिटर इस्तेमाल होगा। ये 2101 की बात करते हैं। इसके बाद MCP 1407, MCP 14700, तो इसमें देखें तो इसमें काफ़ी थ्योरी भी इसकी बताई गई है कि किस तरीके से ये गेट को चार्ज डिस्चार्ज करवाएगा। तो ये ड्राइवर को इसने एक बफर की सूरत में बताया है। ऐसे ही MCP 14700 कैसे लो साइड और हाई साइड को ड्राइव करती है, और साथ में ये कैपेसिटर लगाया गया है, बूटस्ट्रैप कैपेसिटर, यहाँ पर 2 IGBT लगाकर, और यहाँ पर 3 फेज जनरेट करवाने के लिए हर फेज के लिए 2 IGBT, 1 IC, 2 IGBT, 1 IC, 2 IGBT, 1 IC। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है फंक्शनल डायग्राम समझने के लिए। ये है UC 27714, ये भी हाई लो ड्राइवर है, हाई साइड लो साइड ड्राइवर है। तो इसमें भी देखें तो ये हमारी है VDD पिन, सप्लाई पिन। तो VDD पिन ये होती है, और कुछ के अंदर इनेबल पिन भी होती है। वो कंप्यूटर से सिग्नल आता है, तो वो इनेबल सिग्नल जब आता है तो फिर वो आके उसको स्विच करवाता है। ऐसे ही ये देख लें IR 2101 कॉमन पिन, कॉमन है, VCC पिन सप्लाई पिन है, VCC होगी, यहाँ पर VCC आ जाएगी, लेकिन इसको सप्लाई एक्सटर्नल दी जाती है, जो जैसे हमने कहा था एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप डायोड लगाकर, रजिस्टर लगाकर कैपेसिटर लगाया जाता है VB पिन पे। ये कनेक्शन डायग्राम है IR 2101 की, 2102 की। यहाँ पर UCC 27714। बात इसमें 14 पिन या 8 पिन की एक ही होती है। 14 पिन होगी तो भी बात वही होगी। पिन नंबर 4 इसकी इनेबल है, पिन नंबर 3 इसकी ग्राउंड है, VSS उसको कहते हैं, लो इन हाई इन, ये 2 PWM सिग्नल होते हैं। पिन नंबर 5 इसकी कॉमन है। अभी देखें एक VSS पिन और एक पिन नंबर 5 अलग-अलग कॉमन हो गई। एक LO लो साइड ड्राइव, HS हाई साइड सोर्स पिन, ये वाली हाई आउट ये गेट ड्राइव है, और साथ में एक HB हाई साइड बूटस्ट्रैप, हाई साइड बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप कैपेसिटर यहाँ पे लगा।
यहाँ पर 5 वोल्ट का सिग्नल, यहाँ पे 600 वोल्ट, तो ये 600 वोल्ट को स्विच करवाएगा। LC 4446 है तो इसका भी सेम वही फिनोमेना है, यानी जितने भी लो साइड हाई साइड ड्राइविंग के लिए, जितने भी लो साइड हाई साइड ड्राइविंग के लिए सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें जो बूट स्ट्रैपिंग है वो लाजमी होती है। तो इसका बात करने का मकसद ये हुआ कि लो साइड IGBT ऑन होगा तो ये हाई साइड के बूट स्ट्रैप कैपेसिटर को चार्ज करवाएगा, ये ऑन होके हाई साइड के IGBT को ऑन करवाएगा, जो पॉजिटिव रेल के साथ लगा होता है उसको ऑन करवाएगा, फिर उसको ऑफ करवाएगा। अभी अगर ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, क्या होगा? हमारे पास 2 सिग्नल होते हैं, एक को कहते हैं हम लो इन, जो लो साइड IGBT के लिए होता है। जब ये ऑफ होता है तो उसके डेड टाइम देने के बाद थोड़ी देर बाद उतनी वैल्यू का सिग्नल दूसरा आता है हाई साइड का। होना तो ये चाहिए कि इसी पल्स के हिसाब से ये ऑन होगा, उसके बाद ऑफ होने के बाद उतनी देर के लिए ये ऑन होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर वीक हो जाता है तो ये उतनी देर के लिए हाई साइड को ऑन नहीं रख पाएगा। मिसाल के तौर पे हमारा जो हाई साइड का आउटपुट है, लो साइड की आउटपुट तो हमें ये मिल गई, इतनी देर के ऑन रहा। अगर कैपेसिटर वीक हो गया तो हाई साइड का IGBT सिर्फ इतनी देर के लिए ऑन रह पाएगा, फिर लो साइड ऑन रहेगा, फिर हाई साइड थोड़ी देर के लिए। क्यों? कैपेसिटर का काम हो गया। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए या बिल्कुल डेड हो जाए तो हाई साइड का IGBT काम नहीं करेगा, तो IPM फंक्शन नहीं करेगा। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी IGBT ऑफ हो जाता है, 6 में से कोई ऑफ हो जाता है तो मशीन या तो रुकेगी, जो भी कंप्रेसर है, सर्वो मोटर है, AC ड्राइव है, कुछ भी है, तो वो काम नहीं करेगी। इसके लिए हमारे ये तीनों कैपेसिटर्स का ठीक होना लाजमी है और इनकी वैल्यू एक्यूरेट होगी। अगर वैल्यू एक्यूरेट होगी तो फिर सेम इसी ड्यूरेशन के लिए, जितनी देर के लिए ये ऑन है उतनी देर के लिए इसको ऑन रहना पड़ेगा। अगर दोनों में बराबर स्विचिंग नहीं है तो हमारे बूट स्ट्रैप ख़राब होते हैं, तो हमारे उस वक्त बूट स्ट्रैप कैपेसिटर ख़राब होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।